नमस्ते दोस्तों। तो आज बनाएंगे हम सीड्स और नट्स को मिला के यम्मी रेसिपी, जो डेज़र्ट के रूप में आप इसे 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि पूरी सर्दियाँ इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये हेल्थ के लिए कितने बेनिफिट्स है, ये आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि हमने इसमें कितनी हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही ख़ास है। ये रेसिपी सिर्फ डेज़र्ट या स्वीट डिश नहीं है, ये सेहत का ख़जाना है। तो रेसिपी को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। यहाँ पे मैं पिघला हुआ घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस बात का आप ध्यान दीजिए। इस रेसिपी में आप घी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में प्रचुर मात्रा में घी खाना अच्छा होता है। आप इतना घी नहीं खाना पसंद करते तो लिमिटेड अमाउंट में घी ज़रूर से खाइएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है गोंद। जी हाँ, सर्दियाँ चल रही है और रेसिपी में गोंद का यूज़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दियों में खासकर गोंद को ज़रूर हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए। आप इससे लड्डू बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन हलवे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें तलकर ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे घी को अच्छा खासा गर्म कर लीजिएगा और इसमें गोंद डाल दीजिएगा। सभी चीज़ों का मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने गोंद लिया था 50 ग्राम, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इसमें फ्राई कर लिया है। एकदम से गोंद को नहीं फ्राई करना होता है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए और उसको अच्छे से पूरी तरह से फूलने तक उसको फ्राई कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, जब भी हम इसकी कोई रेसिपी बनाते हैं तो दांत में चिपकने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। हमने इसको छन्नी में निकाला था ताकि एक्स्ट्रा जो घी होगा वो निकलना चाहिए। तो इसी कढ़ाई में बचे हुए घी में अब हम ड्राई फ्रूट्स यानी कि नट्स और सीड्स को भून लेते हैं। दोनों का मिक्सचर किया है हमने, दोनों को मिला के ये रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पे हमने लिया है करीब करीब 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिए हैं, 3 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पे मेलन सीड्स लिए हैं, और सेम क्वांटिटी में हमने यहाँ पे लिया है फ्लॉक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। और यहाँ पे हमने सीसम सीड्स यानी कि तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल 50 ग्राम। एक कटोरी माप का आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कटोरी के माप से ले रहे हैं तो एक कटोरी ले लीजिए बादाम, एक कटोरी काजू, एक कटोरी तिल, 3 बड़े चम्मच ले लीजिए सभी सीड्स यानी कि पंपकिन सीड्स और मेलन सीड्स और अलसी के बीज। और यहाँ पे हमने लिया है मनुका, जिसे हमने लिया था 1 कप, जो 100 ग्राम है। तो सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से एक साथ ही भून लेते हैं। देख सकते हैं इतनी देर तक हमें इसको भूनना है, इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है। आप चाहे तो सभी चीज़ों को एक एक करके भी इसको भून सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह एकदम से ही इसको भून सकते हैं। ऐसा भूनेंगे तो टाइम कम लगेगा, गैस की भी बचत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमें अच्छे से इनको भूनना है, क्योंकि हम इसको स्टोर भी कर रहे हैं। तो 6 महीने से ऊपर भी ये चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपको 6 महीने ही बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से तेल और जो अलसी के बीज है उसके चटकने की आवाज़ आ रही है, तो हमने इसको निकाल लिया है। काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मीठे के तौर पे लिया है हमने यहाँ पे खजूर। आज हम इस रेसिपी में ना ही चीनी डालेंगे, ना ही गुड़, ना ही मिश्री। इसको मीठा बनाने के लिए हमने खजूर का यूज़ किया है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने सभी बातों का ध्यान रखा है। जैसे इसको डायबिटिक पेशेंट भी बड़े आराम से खाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कुछ मीठा नहीं डाला है। खजूर नेचुरली मीठा होता है। खजूर को हमने पहले मिक्सी के जार में थोड़ा सा पीस लिया था, ताकि इसको भूनने में आसानी हो। 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी के साथ खजूर को अब हम थोड़ी देर भून लेते हैं, ताकि अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। देख सकते हैं
इस रेसिपी में हमने जो कुछ भी इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है उसको आप गूगल कर सकते हैं, कितने सेहतमंद है, सेहत के लिए कितने ख़ास है। और ख़ासकर सर्दियों में इन सब चीज़ों का हमें हमारे डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। वैसे हम एक-एक करके तो कोई चीज़ नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो सभी चीज़ें हमारे डाइट में अपने आप ही शामिल हो जाएगी। सुबह शाम आप इसे कभी भी खा सकते हैं, दूध के साथ खाइए या वैसे ही खा सकते हैं। बच्चे तो माँग-माँग कर खाएँगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए ये तब तक हमने यहाँ पे इस खजूर को भी थोड़ा-सा भून लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये गोंद को तल लिया था ना, देख सकते हैं इतना तलना है हमें कि ये 2 उँगलियों के बीच में लेंगे तो ये ऐसे पूरे तरह से चूरा होना चाहिए। यही निशानी है कि गोंद अंदर तक फ्राई हो चुका है। तो इस खजूर की कढ़ाई में ही डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसको महीन भी पीस सकते हैं। अगर आप इसे बड़े बुज़ुर्ग लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको महीन पीस लीजिएगा, पर पाउडर के जैसा पीस सकते हैं आप इसको, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा बनाएँगे तो कैसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो हमने फिर से कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मुझे थोड़ा-सा घी कम लग रहा था, तो 1 चम्मच घी मैंने इसके ऊपर फिर से डाल दिया है। तो हमने करीब-करीब यहाँ पे 1 कटोरी भरकर घी का यूज़ किया है, मेल्टेड नहीं है, आपने देखा ही। तो अच्छे से मिलाएँगे, इसमें खजूर हमने जो डाला है, वो भी अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिलना चाहिए। खजूर इसमें बाइंडिंग का भी काम करता है, तो इसके ऊपर और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंडिंग के लिए। अगर आप तिल उपवास में खाते हैं, तो आप इस रेसिपी को उपवास में भी ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं इसको भी आप उपवास में, अगर आप तिल उपवास में खा सकते हैं तो। क्योंकि कुछ लोग तिल उपवास में खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा-सा गरम कर लिया। तो यहाँ पे हमने इसको गैस बंद कर दी है। अब हमें इसको इस अच्छे से मिलाना है, क्योंकि इसमें जो हमने खजूर डाला है ना, सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल गई है। तो अब हम इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर, और इसमें डाल देते हैं फ्रेश कद्दूकस किया हुआ जायफल यानी कि नटमग। इसे ज़रूर से डाल दीजिएगा, सर्दियों में स्पेशल इसे खाया जाता है। आप चाहे तो इसमें पपी सीड्स भी डाल सकते हैं, यानी कि खसखस डाल दीजिएगा 1 चम्मच भर के। इसमें यूज़ किए हुए सभी नट्स या सभी सीड्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, पसंद हो, उसे बढ़ा दीजिएगा, और जो पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है उसे घटा दीजिएगा, या आप उसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कुछ और चीज़ों को डाल भी सकते हैं। इसमें घी भी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठे के तौर पर आप इसमें मीठा डालना चाहते हैं तो इसमें मिश्री डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं। आज हमने इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बनाया है, तो वो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ खजूर का यूज़ किया है, कुछ और मीठा नहीं डाला है इसलिए। तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, जिसे मैंने पहले ही घी से अच्छे से ग्रीस करके रखा था। अच्छे से सभी यहाँ पे हम इसको प्रेस कर देंगे, क्योंकि आज हम इसकी बड़ी जमा रहे हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। बड़ी जमाने के लिए हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए साइड में रख दिया था। इसके ज़्यादा भी आप उसको रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा ये सेट हो जाएगा। और थोड़ा-सा महीन पीसेंगे तो आपकी वड़ी अच्छे से शेप में निकल आएगी। हमने इसको थोड़ा-सा दरदरा सा पीसा था ना, तो इसके लिए थोड़ी-सी इतनी अच्छी सी वड़ियाँ नहीं निकली थी, जिसमें अच्छा-सा शेप नहीं आया था। मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। आप चाहें तो इसे महीन पीस लीजिएगा, तभी आपकी वड़ियाँ अच्छे से बनेगी। नहीं तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो है ना आसान, जैसा चाहे आपको जैसा पसंद है आप इसको वैसा ही बना सकते हैं। लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए भी और टेस्ट में भी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।